अद्भुत है महाराज दशरथ, सब कुछ है दशरथ जी के पास, लेकिन एक कमी थी। बोले क्या? बोले इनके पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। एक दिन अरुंधति जी महाराज वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके कहती हैं, देव क्या दशरथ जी जैसा राजा निसंतान रह जाएगा? ये तो आपका बड़ा भक्त है और इसके कोई संतान नहीं होगी, क्या लाल जी का दर्शन नहीं होगा? और जब अरुंधति जी ने कहा वशिष्ठ जी से, क्या लाल जी का दर्शन नहीं होगा, क्या लाल जी का प्राकट्य नहीं होगा? वशिष्ठ जी मुस्कुरा करके बोले, देवी राजा में लाल जी को प्राप्त करने की लालसा तो हो, जब लालसा ही नहीं है तो लाल जी आएंगे कहां से? अरुंधति जी बोली, लालसा मैं पैदा कर दूं तो? वशिष्ठ जी कहते हैं, लालसा तुम पैदा कर दो तो लाल जी को हम पैदा करा देंगे, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां से अरुंधति जी एक छोटा सा बालक लेकर के महाराज दशरथ के भवन में आती है। दशरथ जी उच्च आसन देते हैं, बिठाते हैं, गुरु मां को बड़ा स्वागत किया, बीच में बात शुरू हुई, लेकिन अरुंधति जी ने क्या किया, जो गोद में बालक था उसे धीरे से ऐसे चैंट दिया, हल्के से ऐसे। बच्चा रोने लगा, जब रोने लगा तो फिर उसको चुप किया, जब वो चुप हुआ तो थोड़ी देर बाद फिर उसको ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। वो कई बार बालक रोया। आपने देखा होगा कि दो लोग बात कर रहे हों और फिर बीच में बच्चे का रोना धोना शुरू हो तो आदमी क्या कहता है? बोले पहले बच्चा शांत कर लो भैया, पता नहीं क्यों रो रहा है। तो दशरथ जी ने पूछा, गुरु मां ये गुरुपुत्र क्यों रोते हैं, ये क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? अरुंधति जी कहती है, कुछ नहीं राजन। बोले नहीं, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, क्यों रोते हैं? अब कथा को गंभीरता से सुनिए। क्या कहती है अरुंधति जी? बोलिए ऐसी बात मेरे कान में कह के रो रहा है कि अगर मैं आपको बता दूंगी तो बहुत दुख लगेगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा आपको। और जब इस बात को कहा तो महाराज दशरथ कहने लगे, नहीं मां आप हमको बताइए, आप हमको बताइए बात क्या है, आप हमको बताइए। आप जितने भी मेरे पास बैठे हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आगे बढ़ाना है क्या सबको? थोड़े थोड़े से हो जाओ, चलो आ जाओ, थोड़े से आगे आ जाओ। कब लोगे खबर मोरी राम, हो गए? कथा शुरू करें? कीर्तन करा दो एक मिनट। श्री राम जय 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 राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय राम जय जय। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब आपसे कोई भी आगे पीछे हटने के लिए कहे, आप हटना मत, कोई भी कहे। और कोई भी कमेटी के सदस्य अब न खड़े होंगे न किसी को कुछ बोलेंगे, अब चुपचाप बैठ के कथा सुनेंगे, क्योंकि आप अगर उठक बैठक करोगे तो मैं भूल जाऊंगा।
मेरे ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि कोई खड़ा हो जाए, फ़ोन पे बात करने लगे, आप उसमें चर्चा करने लगे या कुछ हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। और बड़े लोगों में बड़ा झंझट होता है, वो सुनने को तैयार नहीं होते। आप तो बहुत अच्छे हो, बात मान जाते हो। तो अब कोई गड़बड़ नहीं, अब आप सिर्फ मुझे देखिए और कथा को सुनिए। तो मैं क्या सुना रहा था, जरा 1 मिनट मुझे ये बता दो। नहीं, इधर वालों से नहीं पूछा, इधर वालों से पूछ रही, यही तो आगे पीछे हो रहे थे। या वो बताएं जो आगे पीछे कर रहे थे, वो कहां गए? अच्छा चलो, अब बिल्कुल शांति से बैठ जाइए और ध्यान से कथा सुनिए, ठीक है? और भैया भी कैमरा सेट कर देंगे, फिर आप भी बैठ जाओ। तो अरुंधति जी ने कहा महाराज दशरथ से, बोले महाराज, बोले हाँ, बोले ये बालक ऐसी बात बोलता है कि अगर मैं आपको बता दूंगी तो आपको बड़ी पीड़ा पहुंचेगी। और आप जितने भी बैठो, आपने अनुभव किया होगा, जब कोई हमसे कान में ये कह देता है कि बता तो देंगे, वो क्या कह रहे थे, आपको बड़ा दुख होगा। आप क्या कहते हो? नहीं नहीं नहीं, आप हमें बताइए, कोई बात नहीं, आप बताइए, हम सब सुन लेंगे, आप बताइए। आपकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। अरुंधति जी ने महाराज दशरथ की जिज्ञासा बढ़ा दी। बोले क्या कहना चाहता है बालक, बताइए। और अरुंधति जी ने कहा कि महाराज, ये बालक मेरे कान में ये कह रहा है कि जब तक महाराज दशरथ हैं तब तक मेरे पिताजी इनके कुल पुरोहित हैं, लेकिन इनके मारने के बाद में, इनके जाने के बाद में मैं किसका कुल पुरोहित बनूंगा? इनके तो कोई संतान ही नहीं है। और जैसे ही कहा कि ये कहता है कि तुम्हारे तो कोई संतान ही नहीं, एकदम महाराज दशरथ को बड़ा धक्का लगा, अत्यधिक कष्ट हुआ। अरे मेरे कोई बच्चा नहीं, इसलिए एक छोटे से बच्चे ने ऐसी बात बोल दी, ये तो बहुत बड़े अपमान की और बड़े दुख की बात है। महाराज दशरथ को बड़ा दुख हुआ। और तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, एक बारी भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भई ग्लानि मेरे सुतना, भैया गलानी मोर सुतना, ओ भई ग्लानि मेरे सुतना, भैया गलानी मोर सुतना। एक बार अब यहां से रामचंद्र की भूमिका बन गई। राजा को दुख हुआ, पूरी रात राजा तड़पता रहा, भाई ग्लान मेरे सुतना ही, मेरे बेटा नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। वो छोटा सा बच्चा ठीक तो कहता था, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? और जैसे ही राजा को पूरी रात तड़पते तड़पते निकली, भोर की मंगलमयी बेला में राजा कहीं नहीं गया, सर्वप्रथम दौड़ करके अपने गुरुदेव के आश्रम में आए। गुरु गृह गए तुरंत महीपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, एकदम जाकर के वशिष्ठ जी के चरणों में सर रख दिया, नाक रगड़ने लगे, रुदन करने लगे, महाराज मुझ पर कृपा करो। चरण लाग कर विनय विशाला, रुदन करने लगे, देव मुझ पर कृपा करो। वशिष्ठ जी ने दोनों कंधे पकड़ लिए, खड़ा किया। अरे महाराज दशरथ, ये कैसी बातें करते हो और रुदन करते हो, इस प्रकार रोते हो? बोले महाराज बस इतना कहना चाहता हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं। क्या अयोध्या के भवन की मसालें मेरे मरते ही सदा सदा के लिए बुझा दी जाएंगी? क्या मेरे मरने के पश्चात क्या कोई मुझे जल तर्पण देने वाला नहीं बचेगा? क्या मेरी रानियों को वात्सल्य का सुख नहीं मिलेगा? क्या मेरे भवन में कोई छोटा सा बच्चा चमचम करके नहीं घूमेगा? पूरा जीवन संतान विहीन रहूंगा? मेरे मरने के बाद में सदा सदा के लिए अवध का दीपक बुझा दिया जाएगा? और जब राजन ने रो करके कहा महाराज मेरी संतान नहीं है, और जब गुरु के चरणों में गए हैं, वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए, कंधे पकड़ लिए, कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, धरहु धीर होए हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, धरहु धीर होई है सुतचारी। अरे राजन धैर्य धारण करो, चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम एक बच्चे के लिए रोते हो, एक नहीं। बोले फिर? बोले 4-4 पुत्र होंगे तुम्हारे, 4-4 पुत्र होंगे।
राजा चरणों में गिर पड़ा, महाराज कैसी बातें करते हो, मैं तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका हूं, मेरी रानियां वृद्ध हो चुकी हैं, अब कैसे संतान मेरे घर में जन्म लेगी। वशिष्ठ जी कहते चिंता करने की जरूरत नहीं, अब जो संतान जन्म लेगी वो प्रसाद से जन्म लेगी, उसमें आयु का कोई मोल नहीं, प्रसाद से जन्म लेगी। महाराज कैसे, बोले अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुरु की शरण में आ गए हो, राख ही गुरु जो कोप विधाता, अगर भगवान भी रूठ जाए और व्यक्ति के सिर पर उसका गुरु हाथ रख दे तो नैया पार लग जाती है, उसे कोई बच रोक नहीं सकता।